मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। प्यारे बच्चों नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द AKC क्लासेस में। बच्चों ये डायलॉग जो है, जो मैंने अभी बोला है कि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा, ये दरकन फिल्म का डायलॉग है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये डायलॉग मैं क्यों बोल रहा हूँ। बच्चों ये डायलॉग मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये आपसे बोल रहा है ये सवाल कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल आपसे बोल रहा है कि मैं तुम्हें भूल जाऊँ ये हो नहीं सकता और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। ऐसा इसलिए कि ये तो आपको भूलने वाला है नहीं, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होने वाला है ये आपको नहीं भूलेगा और आप भी इसको भूल नहीं पाइएगा। ये आपसे कह रहा है, गारंटी ले रहा है कि तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। अगर भूल जाओगे तो फिर एग्ज़ाम में याद दिलाऊंगा। प्यारे बच्चों, आज मैं अपने ऑफलाइन क्लास में ही आपको सिखाने वाला हूँ कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये मेरा ऑफलाइन क्लास है, मैं इसमें ही ये पढ़ाऊँगा और आप इस वीडियो को देखिए। और आपसे ये मैं वादा करता हूँ, ये गारंटी लेता हूँ कि ये प्रश्न आपको बिल्कुल बनाने आ जाएगा और आप कभी भी भूल नहीं पाएंगे इस प्रश्न को। ठीक है, आप बिल्कुल नहीं भूल पाएंगे। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ ये प्रश्न कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आज हमें पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब देखो √5 एक अपरिमेय संख्या है, ये तो हम लोग शुरू से जानते आए हैं। शुरू से हम लोग ये सुनते आए हैं कि √5, √2, √3 ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसको प्रूफ कैसे करेंगे कि यह एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले √5 जो है उसको परिमेय संख्या मान लेते हैं। क्या करते हैं, परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो चलो हम लिखते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, ठीक है बच्चों, मैंने ये मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है। चूंकि ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि √5 जो है वो बटा के रूप में लिखा जाएगा, यानी कि a/b के रूप में लिखा जा सकता है। √5 जो है वो a/b के रूप में आराम से लिखा जा सकता है। अब तुम पूछोगे कि ये a/b क्या है। ठीक है, ये a/b जो है वो यहाँ पे हम लिख ही देते हैं कि यहाँ a तथा b, a और b सह अभाज्य संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। ठीक है, a और b जो है वो सह अभाज्य संख्या है। अब अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो या तो खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो, यही ना। अभाज्य संख्या उसको बोलते हैं जो या तो खुद से विभाजित हो या एक से विभाजित हो। वैसे तो एक से सारी की सारी संख्याएं विभाजित होती है, लेकिन सह-अभाज्य संख्या में ये और ये दोनों अभाज्य संख्या है, यानी कि ये एक से विभाजित होगी और खुद से विभाजित होगी। इसके अलावा इसका और कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। जैसे कि तुम मान लो कि 3 है और 5 है। ठीक, अब इस 3 में क्या है, 3 या तो 3 से विभाजित हो रहा है या 1 से विभाजित हो रहा है। 5 भी या तो 5 से विभाजित हो रहा है या 1 से विभाजित हो रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस दोनों अभाज्य संख्या में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो क्या है, वो उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है। इस दोनों संख्या में 1 के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे तुम चाहो तो लिख भी सकते हैं कि a तथा b सह-अभाज्य संख्या है और 1 के अलावा इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तथा 1 के अलावा इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है,
कह रहा है कि ए तथा बी जो है वो सहअभाज्य संख्या है और एक के अलावा इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब चूंकि यह बटा के रूप में लिखा हुआ है तो हम चाहे तो इस b को इधर ला सकते हैं, ठीक है। तो चलो हम इसको b को लाते हैं इधर। अगर b को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा √5b और उधर बच जाएगा हमारा a, ठीक है, a बच जाएगा। अब तुम देखो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, इस साइड भी वर्ग करेंगे और इस साइड भी हम वर्ग, यानी कि इधर भी स्क्वायर करेंगे और उधर भी स्क्वायर करेंगे। तो चलो हम लिखते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। ऐसा क्यों कर रहे हैं भाई, दोनों तरफ वर्ग क्यों कर रहे हैं? देखो अब एक साइड वर्ग कर देंगे तो एक साइड पलड़ा भारी हो जाएगा और एक साइड हो जाएगा हल्का, ठीक है। ये तो वही बंदर वाला जो है कि बंदर को बांटने के लिए दिया तो एक साइड खा जाता था ज़्यादा तो एक साइड कम हो जाता था, फिर इधर खा जाता था ज़्यादा इधर बढ़ जाता था, फिर इधर खा जाता था, ऐसे खाते खाते पूरा ख़त्म कर दिया। तो वैसा ही हो जाएगा यहाँ पे कि अगर हम इसका स्क्वायर कर देते हैं और इसका नहीं करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा। क्योंकि ये दोनों बराबर है तो बराबर के इस पर अगर हम जोड़ेंगे घटाएंगे गुना भाग करेंगे तो उधर भी उतना ही हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। जैसा कि हम लिखे हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 और b का हम यहाँ पे वर्ग कर रहे हैं और उधर a का भी हम वर्ग कर रहे हैं, स्क्वायर कर रहे हैं। अब ये हमारा √5b² है वो हमारा सीधे हो जाएगा 5b² और इधर हमारा हो जाएगा a²। ऐसा क्यों हुआ है देखो, ये √5 का स्क्वायर यानी कि 2 बार √5 का गुना हो रहा है, 2 बार √5 का गुना हो रहा है। अब 2 बार √5 का गुना होगा तो ये हो जाएगा √25, यानी कि √25 का मान क्या आता है 5 आता है ना। तो इसीलिए हम डायरेक्ट इसको 5 लिख सकते हैं और b² और इधर a²। अब देखो जैसे ही हमारा यहाँ पे a² हो जाएगा और इधर 5b² हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 बना देंगे, ठीक है। समीकरण 1 बनाने के बाद बच्चों हमारा अगला काम क्या है, देखो अगला काम है हमारा कथन a लिखना, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं कथन a लिख रहे हैं। कथन a में हम क्या लिखेंगे, कथन a में हम लिखेंगे कि 5 जो है वो b, ये 5 जो है अगर हम इधर से वहाँ ले जाते हैं तो ये 5 जो है ये a² को क्या करेगा, विभाजित करेगा, करेगा कि नहीं। 5 जो है वो a² को करेगा विभाजित, भाग लगाएगा, ठीक है। तो अब हम कथन a में लिखेंगे कि यहाँ 5 a² को विभाजित कर रहा है तो यह a को भी विभाजित करेगा। अब देखो हम ऐसा क्यों बोले हैं कि 5 a² को विभाजित कर रहा है तो a को भी विभाजित करेगा। अब तुम समझो कि कोई किसी के पापा को पीट सकता है, यानी कि बाप को मार सकता है, तो क्या उसके बेटा को नहीं पीट सकता है? बिल्कुल पीट सकता है। अब हम ऐसा इसलिए बोल रहे हैं कि जैसे कि मान लो कि अगर हम यहाँ पे 6 का स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो 6 का स्क्वायर होता है 36 और 6 अगर कोई संख्या है वो 6 के स्क्वायर को भाग लगा सकती है। जैसे कि मान लो तुम 3 को देख लो, 3 से अगर 6 का स्क्वायर कट जाता है तो क्या 6 नहीं कटेगा? बिल्कुल कटेगा, कटेगा कि नहीं। अगर 3 6 के स्क्वायर को यानी कि उसके पापा को काट सकता है तो उसके बेटा को भी काट सकता है, ठीक है। तो इसीलिए हम लिखे हैं यहाँ पे कि 5 अगर a² को विभाजित कर रहा है तो वह a को भी विभाजित करेगा। इतना लिखने के बाद अब जो है हमारा अगला काम है कि हम यहाँ पे लिख लेंगे a बराबर 5c। अब देखो अगर √5 साबित करना हो तो a बराबर 5c लेना, अगर √3 साबित करना हो तो 3c लेना, ठीक है। अगर √2 साबित करना हो तो 2c लेना।
तो हमें यहाँ पे √5 साबित करना है, तो a बराबर 5c लिए हैं। अब तुम लिखोगे कि यहाँ पे c क्या है, यहाँ c क्या है, तो यहाँ c जो है, यहाँ c एक पूर्णांक है। क्या है? कोई पूर्णांक है, ठीक है। c जो है वो कोई पूर्णांक है। अब a बराबर 5c ले लिए हैं, तो हम यहाँ पे एक लाइन और लिखेंगे कि जो a बराबर 5c है, a बराबर 5c, इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, किसमें? समीकरण 1 में रखने पर देखते हैं कि क्या होता है। चलो, समीकरण 1 क्या है हमारा? समीकरण 1 है 5b² बराबर a², ठीक है। 5b² बराबर a², तो ये 5b² तो वैसे का वैसा ही लिखा जाएगा। a² के जगह पे a के बराबर क्या है? 5c है, तो जहाँ a है वहाँ पे हम 5c लिख देते हैं, और स्क्वायर a पे है तो इस पे भी स्क्वायर लगा देते हैं। अब तुम देखो, हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं, 5b² बराबर 5 का स्क्वायर 25 और c² लिख सकते हैं। चलो, अब तुम क्या करोगे, इस 5 को लाओगे इधर, क्योंकि हमको इस 25 को काटना है, ठीक है। तो चलो, हम इसको, इधर बच जाएगा केवल b² और उधर बच जाएगा 25c², अब बटा में 5 से ये 25 5 बार में कट जाएगा, यानी कि हमारा बच जाएगा b² बराबर 5c²। देखो यहाँ पे बच जाएगा हमारा b² के बराबर बच जाएगा 5c², ठीक है। हमारा बच गया 5c²। अब हम लिखेंगे कथन b। क्या लिखेंगे? कथन b। कथन b क्या लिखेंगे? अब देखो, इस जैसे इस 5 को हम इधर ला रहे थे तो a² विभाजित हो रहा था, वैसे ही अगर हम इस 5 को इधर लाएंगे तो क्या b² विभाजित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 5 को अगर हम इस साइड लेके आते हैं तो 5 b² को विभाजित करेगा, तो वैसे ही 5 b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ 5 जो है वो b² को विभाजित कर रहा है। यहाँ 5 कर रहा है, तो यहाँ b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। चूंकि अब b² को विभाजित कर रहा है तो ये b को भी विभाजित करेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये हम कथन a और कथन b लिख लेंगे तो हमारा अब 90% काम जो है वो हो चुका है, ठीक है। एक बार फिर से पीछे से रिवीजन कर लेते हैं कि हम लोग क्या किए हैं। हम लोगों ने माना है कि √5 जो है एक परिमेय संख्या है, तो उसको बटा के रूप में लिख दिए। बटा में भी हम तुमको बता दिए हैं कि a और b क्या है। a और b जो है एक सह-अभाज्य संख्या है जिसका एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ठीक है। अब हम क्या किए, उसके बाद इस b को इधर लाए हैं और फिर उसका स्क्वायर किए हैं। स्क्वायर से रूट हट के ये हो गया है 5b² बराबर a²। इसको हमने लिख दिया है समीकरण 1, ठीक है। समीकरण 1 लिखने के बाद हम यहाँ पे कथन a लिखे हैं। कथन a क्या लिखे हैं कि यहाँ 5 जो है a² को विभाजित कर रहा है, तो वो a को भी विभाजित करेगा। क्यों करेगा, सो हम यहाँ पे तुमको समझा दिए हैं, ठीक। ये मिटा दिए हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं ना कि इसको भी उतार लेंगे, ठीक, तो उसको मिटा दिए। उसके बाद देखो, अब a बराबर 5c हमने यहाँ पे लिया है। यहाँ पे c क्या है, तो c एक कोई पूर्णांक है। a बराबर 5c है, उसको अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो हमारा इस प्रकार का आता है, जो कि लास्ट में b² बराबर 5c² बच जाता है। अब उसी प्रकार जैसे पहले हुआ है कि 5 a² को विभाजित कर रहा था तो a को करेगा, वैसे ही 5 b² को कर रहा है तो b को भी विभाजित करेगा। अब देखो,
कथन ए और कथन बी पर अगर हम गौर करें तो तुम देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, 5 ए को भी विभाजित कर रहा है और 5 बी को भी विभाजित कर रहा है। यानी कि हम लोग पहले माने थे कि ए और बी का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 है, उसके अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। लेकिन यहाँ पे जब हम क्वेश्चन बनाए हैं तब हमको ये 5 जो है ए को विभाजित कर रहा है और बी को विभाजित कर रहा है, यानी कि ए और बी का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड निकल के आ गया है कि 5 से दोनों विभाजित हो रहा है। अतः ये जो हम माने हैं कि ये परिमेय संख्या है, यही चक्कर है जिसके कारण ये हमारा क्वेश्चन जो है वो क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। ये हमारा मानना जो है कि √5 एक परिमेय संख्या है, इसी के कारण ये सारा चक्कर आ रहा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है, अतः इससे साबित हो जाएगा कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अब हम इसको भाषा में लिखते हैं, ठीक है। देखो हम लोगों ने कथन ए और जब कथन बी को देखा तो हमको ये पता चला कि ए और बी का, यानी कि ए और बी का एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो है 5। और ऐसा हमारी गलत मान्यता के कारण हुआ है कि हमने ये माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमने गलत माना था कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। इसी के कारण ये ऐसा हुआ है कि हम लोगों ने देखा था कि ए और बी का एक ही उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन यहाँ पे दूसरा एक और उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 निकल गया, जिससे ए और बी दोनों विभाजित हो रहा है। अतः हमारा मानना गलत था कि √5 जो है वो एक परिमेय संख्या है। अतः इससे ये सिद्ध हो जाता है, ये प्रूफ हो जाता है कि √5 जो है एक अपरिमेय संख्या है। प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बगल में जो घंटी वाला बटन है उसको दबा के ऑल कर दीजिए, ताकि जो भी मेरा नया वीडियो होगा वो आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा और आप हमारे वीडियो से कुछ ना कुछ सीखिएगा। धन्यवाद।